दोस्तों अब ईंट का जवाब पत्थर से देना अम्बेडकरवादी शुरू कर चुके हैं। और आपको याद होगा दोस्तों 7 अक्टूबर की वह तारीख, जिस तारीख को सुप्रीम कोर्ट के 92वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई साहब की जो बेंच थी एक केस की सुनवाई कर रही थी। और केस की सुनवाई के दौरान आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का एक वकील जिसका नाम राकेश कुमार है, राकेश किशोर है, और राकेश किशोर क्या किया कि सुनवाई के दौरान अपने पैर से जूता निकालते हुए बी.आर. गवई साहब के ऊपर जूता फेंक कर उनको मारने का काम किया। और ये जब घटना हुई तो ये सारी घटनाएं सीसीटीवी में कैद हो गई, कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, और तुरंत ही उस राकेश किशोर को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद जो वकील राकेश किशोर है वो कहता है कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। उसके बाद मीडिया वाले उसके पास माइक लेकर जाते हैं तो कहता है कि जिस तरीके से ये सनातन धर्म का अपमान बी.आर. गवई ने किया, ये हमको बार बार ये गुस्सा आ रहा था, इसलिए हमने उसके ऊपर जो है जूता फेंकने का काम किया। और दोस्तों उस वक्त जबरदस्त ही आक्रोश इस वकील के खिलाफ में पूरे देश भर के लोगों में था। लेकिन आपको बता दूं कि देखिए अम्बेडकरवादियों ने अब बी.आर. गवई साहब के जूता फेंकने वाले वकील के ऊपर जो है जबरदस्त तरीके से उनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है। आपको बता दूं कि बी.आर. गवई साहब के ऊपर हमला करने वाला वकील राकेश किशोर को आज दिल्ली का जो कोर्ट है कड़कड़डुम्मा कोर्ट, उस कोर्ट में राकेश किशोर को जो है जवाब मिल गया है और एक अम्बेडकरवादी जो है कुटाई कर दिया है। और आपको बता दूं कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो चुकी है। तमाम जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, तमाम जो बी.आर. गवई साहब के फॉलोअर हैं, वो जो इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब इस देश में दलितों को कमजोर समझना अब हर किसी को महंगा पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से आपको पता होगा कि दोस्तों की 6 अक्टूबर को जो घटना हुआ उसके बाद पूरे देश भर में ये इस खबर की चर्चा हुई थी। और 6 और 7 अक्टूबर के लेकर जो कंट्रोवर्सी देश में बी.आर. गवई साहब को लेकर परसेप्शन फैलाया जा रहा था, बी.आर. गवई साहब ने विष्णु मंदिर को लेकर जो बयान दिया था, उस बयान की वजह से बहुत सारे लोग इस देश में थे जो बी.आर. गवई साहब को हिंदू विरोधी बतलाने का काम करते थे। वही जो एक बड़ा तबका बी.आर. गवई साहब के समर्थन में था। लेकिन तमाम विवादों के बीच में जिस तरीके से बी.आर. गवई साहब का रिटायरमेंट होता है और बहुत सारे अम्बेडकरवादी जो संगठन है जूता फेंकने वालों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए कई तरीके से आवाजों भी बुलंद करने का कोशिश किया, लेकिन देखिए कहीं कोई कुछ नहीं कर पाया। तो आज आपको बता दूं कि कड़कड़डुम्मा कोर्ट में वही जो है राकेश किशोर वकील जो है पहुंचा हुआ था और उसकी मुलाकात जो है एक अम्बेडकरवादी से होती है। और जब अम्बेडकरवादी उसको थप्पड़ मारने लगता है तो उसके बाद वो कह रहा है वकील कि मुझे तुम क्यों मार रहे हो, मुझे क्यों मार रहे हो। और वो कह रहा है कि सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय। तो आप सोचिए कि अब किशोर जिस तरीके से राकेश किशोर को बी.आर. गवई साहब के ऊपर जूता फेंकना महंगा पड़ गया है, जिस तरीके से भारी पड़ गया है, यह दोस्तों आपको बताऊंगा कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये चेतावनी है उन लोगों के लिए जो दलितों को कमजोर समझते हैं, जो बहुजनों को कमजोर समझते हैं। उनको ये चेतावनी है कि अगर तुम दलित समाज के लोगों के ऊपर टारगेट करने का कोशिश करोगे तो फिर तुम भी जो है बख्शे नहीं जाओगे। और दोस्तों देखिए जवाब तो अब जाकर मिला है, लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का आप जरा सोचिए कि सर्वा कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। और उस वक्त बी.आर. गवई साहब 92 CJI थे। और अब जो है आपने देखा कि जिस तरीके से जस्टिस सूर्यकांत जी को इस देश का 93वां जो है CJI बनाने का काम किया गया है, लेकिन सिर्फ 6 महीने के कार्यकाल में जो बी.आर. गवई साहब ने करके दिखला दिया है वो और किसी इससे पहले जितने सारे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहे हैं उनकी बस की बात नहीं थी। तो जिस तरीके से SC/ST का मुद्दा हो, आरक्षण का मुद्दा हो, या फिर संविधान से रिलेटेड कोई किसी तरीके से मुद्दा क्यों ना हो, बी.आर. गवई साहब हर एक मामले में उनकी बेंच जो है संवैधानिक तरीके से फैसले सुनाने का काम किया। लेकिन जिस तरीके से आज बी.आर. गवई साहब के ऊपर जूता फेंकने वाले के ऊपर अम्बेडकरवादी ने जो जोरदार तमाचा मारने का काम किया है, ये समझ लीजिए कि चेतावनी है उन तमाम जातिवादी मानसिकता के सोच रखने वाले लोगों के लिए जो बी.आर. गवई साहब जैसे लोग जो चाहे जो बड़े उच्च संस्थानों में जो दलित समाज के लोग काम करते हैं और जिस तरीके से दृष्टि से देखकर उनके साथ जो जुर्म जाति अत्याचार करने
करने का काम करते हैं। अब जो है उसका माकूल जवाब देने के लिए दलित समाज जो है तैयार हो चुका है। तो सीधे तौर पर आप समझ लीजिए कि बी आर गवई साहब के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केस की सुनवाई के दौरान जूता फेंकने वाले राकेश किशोर के ऊपर अम्बेडकरवादियों ने बड़ा कार्रवाई कर दिया है। और आजकल को डुम्मा कोर्ट में आपको बता दूं कि जूता फेंकने वाले किशोर के ऊपर, राकेश किशोर के ऊपर जो है जोरदार तमाचा मारने का काम किया है। और दोस्तों वो जिस तरीके से मतलब जो अम्बेडकरवादी है जिस तरीके से पिटाई कर रहे हैं राकेश किशोर की, वो कह रहा है कि मुझे क्यों मार रहे हो, मुझे क्यों मार रहे हो, और वो कह रहा है कि सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय। इस देश में जैसा कि चंद्रशेखर ने भी कहा है कि जैसे इस देश में नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चल रही है, अगर इस देश का 85% आबादी अगर इस देश को बहुजन राष्ट्र बनाने के लिए निकल जाए तो फिर क्या होगा। तो आप आसान भाषा में समझ लीजिए दोस्तों कि इस वक्त सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के 92वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई साहब के ऊपर जूता फेंकने वाले, जूता फेंक कर मारने वाले जातिवादी वकील राकेश किशोर के ऊपर जो है अम्बेडकरवादियों ने थप्पड़ से वार किया है। और ये इत्तेफाक नहीं बल्कि एक तरीके से इसको चेतावनी के तौर पर तमाम लोग इसको देख रहे हैं कि अब दलित समाज कभी भी अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को उन तमाम लोगों तक शेयर करिए जो दलितों को हे मानसिकता से देखते हैं, जो दलितों से नफरत करते हैं। दलित अच्छा कपड़ा पहन लेता है तो उससे नफरत करते हैं, दलित घोड़ी पर बैठ जाता है उससे नफरत करते हैं, अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना, अच्छा कुर्सी पर बैठ जाता है तो वो दिक्कत करने लगते हैं। उन तमाम लोगों के लिए ये चेतावनी है कि अब दलित समाज किसी भी मामले में किसी भी तरीके से किसी भी लोगों से कम नहीं है। आज जिस तरीके से जवाब राकेश किशोर को मिला है वो आने वाले समय में अब ये किसी भी तरीके से अम्बेडकरवादियों के ऊपर ना तो शारीरिक रूप से और न ही जुबान से जवाब देने की कोशिश करने का काम करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को तमाम लोगों तक शेयर करके पहुंचाइए ताकि जो भी जातिवादी लोग हैं उनको माकूल जवाब मिल सके। तो दोस्तों जिस तरीके से बी आर गवई साहब के ऊपर जूता फेंकने वाले वकील को लेकर उसके ऊपर जो कुटाई करने का काम हुआ है उसका आप कैसे देखते हैं? आप वैसे तो देखिए मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन ईंट का जवाब जो पत्थर से अम्बेडकरवादियों ने दिया है इसको आप कैसे देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। वीडियो जनतंत्र खबर के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए।